नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहां पर आपको मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिना तलाक के दूसरी शादी अगर कर ली जाती है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो ऐसे में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में क्या हो सकता है। क्या जो दूसरी मैरिज की गई है उसे वैलिड माना जाएगा या वो मैरिज इनवैलिड करार दी जाएगी। क्या पति को या पत्नी को जिसने भी दूसरी शादी की है उसे किसी प्रकार की पनिशमेंट हो सकती है, या फिर अगर पनिशमेंट हो सकती है तो वो पनिशमेंट के लिए कौन से केस फाइल करेगा। अगर हम पति की बात करें तो क्या पहली पत्नी केस फाइल करेगी, या ऐसे में दूसरी पत्नी भी ये अधिकार रखती है कि वो पति पर केस फाइल कर सकती है और अपने पति को सजा दिला सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दूसरी शादी से अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के क्या राइट्स होते हैं, कोई राइट बच्चों के होते भी हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों को लिख करके भेज सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल से। दोस्तों, बिना तलाक के दूसरी शादी भारतीय कानून के अनुसार बिल्कुल ही इलीगल है, नल एंड वॉइड है। हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही शादी कर सकता है, यानी कि एक ही मैरिज कर सकता है। अगर उसको दूसरी शादी करनी है तो उसको पहले तलाक लेना होगा, तब जाकर ही वो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है तो वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी, वो एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला शादी करके बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बिना तलाक के दूसरी शादी करना बिल्कुल ही इलीगल है, नल एंड वॉइड है। दूसरी शादी की कोई भी वैल्यू ऐसी सिचुएशन में नहीं होगी, वो कानून की नजर में जीरो कहलाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या कोई पनिशमेंट है जिस इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 इंडियन पेनल कोड में दिया गया है, जो कि बाइगामी को डिफाइन करता है। और इस सेक्शन के तहत अगर कोई पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज कर लेता है तो ऐसे में 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सजा पति को कब होगी और कौन केस फाइल करेगा। देखिए, सेक्शन 494 में पति को या पत्नी को सजा दिलाने के लिए जो फर्स्ट स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उसके द्वारा केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से पीड़ित व्यक्ति है, उसे ही केस फाइल करना होगा और तभी जाकर के सेक्शन 494 के तहत सजा हो सकती है, यानी कि पनिशमेंट हो सकती है। दोस्तों, बाइगामी की सजा कोर्ट जो है वो कब करता है, ये भी हम अभी आगे आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो सेकंड वाइफ है या सेकंड हस्बैंड है, क्या उसके भी कोई राइट क्रिएट हो जाते हैं, और क्या जो दूसरा स्पाउस है क्या वो भी अपने आप को पीड़ित बता सकता है, विक्टिम बता सकता है, क्या वो भी आईपीसी के किसी सेक्शन में केस फाइल कर सकता है, क्या वो अपने हस्बैंड या वाइफ को सजा दिला सकता है, क्या वो अपने हस्बैंड या वाइफ के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर भी एक लॉ है आईपीसी का सेक्शन 495, जो कि ये कहता है कि यदि सेकंड मैरिज करते समय हस्बैंड के द्वारा ये गलत इंफॉर्मेशन दी गई, धोखे में अगले व्यक्ति को रखा गया कि वो शादीशुदा नहीं है और शादीशुदा नहीं होने की वजह से सेकंड वाइफ ने उसके साथ में शादी कर ली, तो दोस्तों ऐसे में सेकंड वाइफ भी पीड़ित महिला कहलाएगी और वह अपने पति के खिलाफ सेक्शन 495 आईपीसी के तहत केस फाइल कर सकती है। और इस केस में दोस्तों याद रखिए कि इस केस में पति को 10 साल तक की सजा हो सकती है, यानी कि अगर कोई पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस उसकी पहली पत्नी कर सकती है, क्योंकि 494 आईपीसी में बाइगैमी उसने की है। दूसरा केस उसके ऊपर उसकी दूसरी पत्नी भी कर सकती है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 495 में होगा, धोखे में रखने का होगा, और दोनों ही केसेस में उसको सजा हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बाइगैमी के केस में कोर्ट कब सजा देगी। देखिए दोस्तों, कोर्ट तभी सजा देगी जब पहली मैरिज प्रूव हो जाएगी और पहली पत्नी कोर्ट में ये बात प्रूव कर देगी कि पति ने दूसरी शादी की है, और पहली पत्नी दूसरी शादी को तभी प्रूव कर पाएगी जब पति ने बकायदा दूसरी मैरिज की है। और दूसरी मैरिज करने के दौरान जो भी रस्में निभाई जाती हैं, जो भी
सेरेमनीज होती हैं वो सभी उसने परफॉर्म किए। तो ऐसे में पत्नी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देना पड़ सकता है, ओरल एविडेंस भी देना पड़ सकता है, विटनेस यानी कि गवाही भी करानी पड़ सकती है। और विटनेस जो होते हैं वो इतने क्रेडिबल होने चाहिए कि उनको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सेरेमनीज परफॉर्म की गई हैं, उसमें वो गेस्ट भी हो सकते हैं, पंडित भी हो सकते हैं। तो ये चीजें जब पत्नी प्रूव करेंगी तभी बाईगामी प्रूफ हो सकेगी, तभी सेकंड मैरिज प्रूफ हो पाएगी और तभी कोर्ट पति को बाईगामी की पनिशमेंट देगा। अदरवाइज कोर्ट पति को बाईगामी में पनिशमेंट नहीं दे पाएगी क्योंकि सेकंड मैरिज ही प्रूफ नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अगर दूसरी पत्नी ने अपने आप को विक्टिम अगर बताया है, दूसरी पत्नी अगर ये कह रही है कि मैं विक्टिम हूं, मुझे धोखे में रखा गया, तो दूसरी पत्नी अगर ये कह रही है कि उसे धोखे में रखकर शादी की गई है, तो उसे ये अगर बताया है पति ने शादी करते वक्त कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड है, वो शादीशुदा नहीं है, तो ऐसे में दूसरी पत्नी को भी कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसे इस बात की किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी कि पति ऑलरेडी शादीशुदा है। उसे भी ये सब चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के जो दूसरी पत्नी है वो पति को सेक्शन 495 में सजा करवा पाएगी। अगर दूसरी पत्नी इस बात को प्रूव नहीं कर पाती है, यानी कि ये बात साबित नहीं हो पाती है, तो उसे ये बात ऑलरेडी पता थी कि पति शादीशुदा है, तो ऐसे में सेक्शन 495 की वो हेल्प नहीं ले पाएगी, सेक्शन 495 में पति को सजा नहीं करवा पाएगी और कोर्ट ऐसे में पति को किसी भी तरह की कोई सजा नहीं करने वाली है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या सेकंड वाइफ के कोई भी ऐसे राइट क्रिएट हो जाते हैं शादी के बाद। देखिए, बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर सेकंड वाइफ के किसी भी तरीके के कोई राइट क्रिएट नहीं हो पाते हैं। ना ही वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है और ना ही वो राइट टू रेजिडेंस ले सकती है, ना ही किसी भी प्रकार के वो अन्य अधिकार जो पहली पत्नी को मिले हैं वो दूसरी पत्नी को किसी भी तरीके के कोई राइट, कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर दूसरी मैरिज से कोई बच्चा हो जाता है तो वो बच्चे के सभी राइट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि उस बच्चे के जो राइट्स हैं वो सारे के सारे जैसे ही वो बच्चा हो जाता है सेकंड मैरिज से वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि पहली शादी के जो बच्चे हैं और दूसरी शादी के जो बच्चे हैं उनके राइट्स सिमिलर होते हैं। जो बच्चा है वो अपने पिता से मेंटेनेंस भी ले सकता है और वो पिता की प्रॉपर्टी में शेयर भी क्लेम कर सकता है। दूसरी शादी करना कितना ज्यादा खतरनाक है, किस तरह से एक व्यक्ति फंस सकता है, उसकी पहली पत्नी भी उस पर केस कर सकती है, उसकी दूसरी पत्नी भी उस पर केस कर सकती है, ऐसे में सजा भी हो सकती है और जो मेंटेनेंस का राइट है वो बच्चों के द्वारा भी क्लेम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस मिलने वाली हैं। तो फिर मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।